अपने सभी साथियों को मीटिंग में लाइए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। दोस्तों, जो साथी पहली बार मीटिंग में आए हैं, जो साथी पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं अश्विनी कुमार जम्मू कश्मीर से दिल की गहराइयों से उनका वेलकम करता हूं। नए साथियों से अपील है, रोजाना मीटिंग में आए, अच्छी बातें सीखें और सिखाएं। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में हमें पूरी नॉलेज दी जाती है। सुबह की 7 बजे की होने वाली मीटिंग और शाम को 8 बजे की होने वाली मीटिंग हमें बहुत कुछ सिखाती है। सुबह की जो 7 बजे की मीटिंग होती है, उसमें हमें बताया जाता है कि रेनेसां नोवा क्या है, उसकी क्या पावर है, उसकी क्या खूबी है, उसकी पूरी प्रोफाइल के बारे में, किस तरह से उसको खाना है, क्या प्रेज रखना है, यानी कि A to Z सब कुछ बताया जाता है। और शाम को 8 बजे इसी प्लेटफॉर्म में जब आप आते हो, इसी आईडी के साथ जब आप आते हो, तो वहां पर हमें ग्रेट लीडर्स जो हमारे बीच आए होते हैं, वो उनके द्वारा हमें बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज मिलती है। वो हमें बताते हैं कि हमें फील्ड में किस तरह से आगे बढ़ना है। हमें रेंट्स नाउ में तो ज्वाइनिंग तो कर ली है, लेकिन हमें काम करना जो है वो किस तरह से करना है, किस तरह से हम अपने आप को ट्रेन करेंगे ताकि हम आगे बढ़े और अपने लेवल्स को अचीव करें। तो दोस्तों, हमारे ग्रेट लीडर्स के द्वारा हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलती है सुबह और शाम को, और सुबह और शाम की मीटिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें। और आप सब जानते ही हैं कि हमारे गुरुओं के द्वारा दिन को 1 बजे मीटिंग होती है, संडे को वो बंद रहती है, और सोमवार से लेकर शनिवार तक मीटिंग रहती है। उसमें जो हमारे नए साथी होती हैं, उनके लिए वो बहुत जरूरी है। वहां पर उनको शायद हो सकता है सुबह और शाम की मीटिंग में कुछ कुछ बातें ना समझ आती हों, लेकिन दिन को जो मीटिंग होती है उनको पूरी तरीके से समझाया जाता है कि रेंट्स नोवा क्या है, उसकी क्या पावर है, उसकी प्रोफाइल के बारे में, यानी कि छोटी से छोटी बात। वो मीटिंग जो दिन को होती है 1 बजे, उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो खासकर नए साथी जो होते हैं उनके लिए वो जरूरी है। हाँ, अगर कोई साथी, कोई नया साथी या पुराना साथी जो उसमें ज्वाइन कर जाता है, उसको सुनना चाहता है तो सुन सकता है, किसी को रोकथाम की जरूरत नहीं है, कोई भी उसमें आ जा सकता है। तो दोस्तों, सुबह और शाम की मीटिंग जरूर अटेंड करनी है, अच्छी बातें सीखनी और सिखानी है। यहाँ पर हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। 7 बज के 3 मिनट हो चुके हैं, अभी हमारे बीच में 40 यानी कि 40 साथी जुड़ चुके हैं। और अगर आपको मैं बताना चाहूंगा, आज हमारे बीच में बहुत ही अच्छे ग्रेट लीडर आने वाले, जिनकी आज प्रेजेंटेशन रखी गई है। वो कोई और नहीं, हम सब के चाहते अरविंद साखिया सर जी हैं। आज उनके द्वारा हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। आप अपने पास पेन और डायरी जरूर लेकर रखे हैं, तो जो भी वो कहेंगे उनको जरूर नोट करेंगे। तो दोस्तों, मैं देख लेता हूँ अगर अरविंद सर आए हैं तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। टाइम हमारे पास जा रहा है, काफी वक्त हो रहा है। तो मैं गुरु जी से अपील करता हूँ, अमित सर से, कि अगर वो आए हों तो उन्हें को होस्ट कर दें। तो मैं भी देख लेता हूँ, नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। मैं थोड़ा उनका सर्च कर देख लेता हूँ। लगता है अभी सर आए नहीं है हमारे बीच में, कोई बात नहीं दोस्तों, अभी आते ही होंगे। तो दोस्तों, में जैसे वो आ जाएंगे तो वो खुद ही हैंड रेज कर लेंगे, या फिर हमारे गुरु जो अमित सर हैं वो उनको को होस्ट कर देंगे, तो हम उनसे डायरेक्टली बात कर लेंगे। और उनके द्वारा हमें जो अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, अच्छा ज्ञान मिलने वाला है, तो उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जी, लगता है अरविंद कुमार साखिया जी आ चुके हैं। तो नहीं लगता, ये कुछ ये अरविंद कुमार है, अरविंद्रा यहाँ पर मुझे दिखाया गया, अरविंद्रा साखिया जी। अ, एक मिनट दोस्तों, मैं जरा थोड़ा देख लेता हूँ, एक मिनट। लगता है अमित सर मीटिंग से बाहर हो चुके हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम काफी कर रहा है यहाँ पर। मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ यहाँ पर भी काफी नेटवर्क प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से मैं काफी दिन तक होस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी काफी नेटवर्क इशू आ रहा है, मुझे तो क्लियर नहीं हो रहा है कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। तो लगता है राम विनेश उपाध्याय जी ने हैंड रेस किया है। तो जी अमित सर, क्या सर आ चुके हैं? अरविंद सर आ चुके हैं सर? मुझे दिख नहीं रहे हैं। अमित सर, क्या अरविंद्रा साख्या सर आ चुके हैं हमारे बीच में? हेलो। हेलो ओके ओके। अश्विनी जी। जी जी जी। अश्विनी जी, मैं आ चुका हूँ। आपके उस पर दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं आ चुका हूँ सर। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू, आप थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों,
अब वेट करने का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क काफी इशू करता है, जिसकी वजह से मुझे कुछ कुछ साथी दिख नहीं रहे थे, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। तो इस वक्त मैं अपने गांव में भी हूँ। तो दोस्तों, हमारे बीच में अरविंद साखिया सर आ चुके हैं, जिनके द्वारा हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला। आप अपने पास पेन और डायरी जरूर रखें। तो मैं ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे चला जाऊंगा अरविंद कुमार साखिया सर के पास। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं आप सबको अनम्यूट करना चाहूंगा, ताकि जोरदार रॉकिंग के साथ हम सर का सम्मान करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। तो आप सबको मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। रॉकिंग 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 सर रॉकिंग 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 Rocking Renatus. Rocking. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरविंद कुमार साखिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं आप सबका अपना दोस्त अश्विनी कुमार जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। तो सर, आपका वेलकम है सर। टाइम काफी हो चुका है सर, आप अपनी प्रेजेंटेशन हमारे बीच में रख सकते हैं सर। आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। सर जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं सर? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है सर। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही, बिंदास, एकदम झक्कास। जी थैंक यू सर। जी सर, मैं माइक और मंच आपके हाथों में सौंपता हूँ, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं अपने आप को म्यूट कर लूंगा, जब कहीं प्रॉब्लम होगी तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। और आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो 7:45 तक खत्म करनी है सर। जी सर, जी सर। सर जी जी, अगर हमें टाइम का पता ना चले तो हमको बता देना। जी सर, जब सर जैसे ही 5 मिनट रह जाएंगे तो मैं आपको पहले इतला कर दूंगा। ठीक सर, ठीक सर। ओके सर, ओके, वेलकम है सर आपका। सभी पार्टिसिपेंट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रॉकिंग सर जय हिंद, नमो बुद्धाय। और जो साथी मेरे साथ हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो अपना समय दिया है। शायद उनका ये कीमती समय किसी प्रकार से और समय बढ़ जाए। उनका ये कीमती समय जो 24 घंटे होते हैं, शायद वो 24,000 घंटे वो काम करने लगे, ऐसा हमको विश्वास है। दोस्तों, मैं जिस बिजनेस में कदम रखा है, क्या वो वास्तविक बिजनेस है जो हमारे शरीर की बीमारियां दूर करता है और हमारे घर में पैसा दे देता है? ऐसा बिजनेस आज तक मैंने नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें विश्वास करना होगा अपने आप पर। सबसे पहले हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा दोस्तों, क्योंकि यदि हम इन चीज़ों को नहीं खाएँगे, हम इनको यूज़ नहीं करेंगे दोस्त, तो हमें पता नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल में ही रह जाएँगे। तो प्रैक्टिकल करना अति अनिवार्य होता है। तो हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो खाते नहीं हैं और दूसरों को बताते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले आप प्रैक्टिकल करें और प्लान आपको अपने आप ही आ जाएगा। तो दोस्त, मैं प्लान की ओर तो नहीं चलता हूँ, ना इसमें जो 9 जड़ी-बूटियाँ पड़ी हैं उनकी ओर चलता हूँ। कल हमारे महागुरु यदुवंशी सर ने बताया था कि दोस्त, साल्ट नहीं पड़ते हैं अंग्रेजी दवा के और हम डॉक्टर दे देता है, हम विश्वास करके खाते हैं। तो दोस्त, हमें भी विश्वास करना चाहिए कि हमारा ये जो रेनाटस नोवा है, ये क्यों खाएँ? दोस्त, आप अपने खातिर ना खाएँ, तो आप अपने बच्चों के खातिर खाएँ। आपको विश्वास होना चाहिए कि ये मेरी बॉडी को सही कर देता है। जब आप खाएँगे तो आपको पक्का विश्वास हो जाएगा। एक शब्द होता है जानना, एक शब्द होता है मानना। दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज़ को जान जाएँगे, तो आपको मानना तो अपने आप ही आ जाएगा। तो जानेंगे कैसे? जानेंगे जब आप यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे तो आपके पास वो सारे रिज़ल्ट आएँगे, आपके पास बहुत सारा अनुभव आएगा और आपकी बॉडी क्या हरकत करेगी, आप दूसरे को दावे के साथ, हमारे जो बीमार ज़रूरतमंद साथी हैं,
उनको आप आसानी से बता देंगे। तो हमें जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? दोस्त हमें जानना चाहिए, और जानने के बाद हम अपने आप मान जाते हैं। हम अपने आप में सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं कि हम इसको यूज नहीं करते। दोस्त यूज करना चाहिए। और इसका साबुन तो ऐसा है दोस्त, जो लगाते हैं वो बहुत ही गोरे होने लगते हैं। अरे दोस्त, माधुरी दीक्षित कहती हैं टीवी में, आपने देखा होगा, मेरा गोरेपन का राज लक्ष्य है। दोस्त, लक्ष्य लगाने से लोग गोरे हो जाते तो इस सारे संसार में लोग काले होते ही नहीं। लेकिन हमारा ये जो नोवास्टिन सौंफ है, ये जरूर हमको गोरा करता है। दोस्त, यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो इसको यूज करें। दोस्त, सबसे पहले जो हमारा शरीर है ये स्वस्थ रहेगा तो जो भी हम काम करेंगे, 4 घंटे का काम हम 2 घंटे में कर लेंगे। जब तक प्रैक्टिकल मेरे अंदर नहीं आता है तो थ्योरी में रह जाते हैं दोस्त। तो सबसे पहले हमें ये जो जड़ी बूटी है रेनाटस नोवा, इसको यूज करें। दोस्त, यूज करने का मतलब क्या है? ये बीमार लोगों को तो ठीक करती है, लेकिन दोस्तों, भाइयों, ये चीज हमारे जीवन को 100 वर्ष बनाने में इतनी महत्वपूर्ण है कि हमने इसको सोचा भी नहीं था। मेरे जीवन को इसने बदल के रख दिया। दोस्त, आप भी बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हैं। आप यूज करें, और गरीबी जैसी बीमारी को, और अपने शरीर रूपी जैसी बीमारी को, जो बहुत सारी बीमारी चल रही है, एक महामारी चल रही है जिसका नाम कोरोना बोरोना, आपके पास झांकेगा नहीं दोस्त, क्योंकि ये सेल प्रकार करता है, और सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। तो यहाँ हमारे नायक जी ने एक ऐसी जड़ी बूटी बना करके तैयार कर दी। इस पे हमें विश्वास कब होगा? जब हम यूज करेंगे, हम स्वतः यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में जो भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चाहे दोस्त लकवा हो, चाहे मिर्गी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे शुगर हो, मैं क्या क्या बताऊं, चाहे बच्चे ना पैदा होते हों, वो भी आपके परिवार बढ़ाने के काम आते हैं इस जड़ी बूटी। तो दोस्त, हमें ऐसी जड़ी बूटी पा करके हम धन्य हो गए। तो दोस्त, हम जब धन्य हो गए तो हम मनुष्य के नाते दूसरे लोगों को भी बताना चाहेंगे। दोस्तों, हम मनुष्य हैं, हम जानवर भी हमारे काम आते हैं। भैंस हमको दूध देती है, गाय हमको दूध देती है, बकरी हमको दूध देती है। दोस्त, जानवर की खाल भी काम में आती है दोस्तों, और जानवर का गोबर टट्टी भी काम में आती है। दोस्त, हम मनुष्य हैं, हमारा हाड़ भी काम नहीं आएगा, हमारा जो मांस भी काम में नहीं आएगा, और दोस्त हमारा खाल भी काम नहीं आएगी। तो दोस्तों, मेरा जो मतलब है मनुष्य बनने का, मेरी वाणी काम में आएगी दोस्तों। तो अपनी यह वाणी से हमारे बहुत से सारी जरूरतमंद हैं, बहुत से साथी, जिनको किसी को किसी को हार्ट प्रॉब्लम है दोस्तों, किसी को शुगर प्रॉब्लम है, क्या आप उनको बताना नहीं चाहेंगे दोस्त? यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता हो तो दोस्त यूज करके और आपकी बीमारी दूर हो जाए, तो मेरे दोस्त, आप उन जरूरतमंद भाइयों की जरूर मदद करें। और दोस्त, इसमें आपका हो जाता है बिजनेस। तो ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने पहली बार देखा दोस्त। ये हमारी मजबूरी है, शरीर को स्वस्थ रखना हमारी मजबूरी है। और सोनाकर नायक जी ने हमें रेनाटस नोवा रूपी ऐसी जड़ी बूटी दे दी, ऐसी अमृत बूटी दे दी, ऐसी संजीवनी बूटी दे दी कि हमें इसको यूज करना ही चाहिए। दोस्त, हम यूज करेंगे और दूसरों को बताएंगे, यही हमारा बिजनेस का
यहीं से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। और दोस्त मानवता की भी जो मेरे अंदर जो एक छोटी सी झलक है वो यहाँ से चालू होती है। तो दोस्तों, मानवता की इस झलक को देने के लिए आप यूज करें, आप यूज करें दोस्तों। इससे आपकी बीमारी दूर होती है और आपकी गरीबी भी दूर होती है। तो दोस्तों, आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक अमीरपुर गांव है और अमीरपुर गांव में हमें जाना है। वहां के सारे लोग बहुत बहुत अमीर हैं। दोस्तों, यदि हम जो लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनसे अमीरी की बात पूछें, वो क्या हमें बता देंगे। तो दोस्त, जो लोग अमीरपुर जा चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो हमें अवश्य अमीरपुर पहुंचा देंगे। तो हमारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमें अमीरपुर जाने के लिए जो व्यक्ति अमीरपुर पहुंच चुका है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे रास्ता पूछते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, तो वो हमें अमीरपुर जरूर पहुंचा देंगे। ये हमारा ऐसा अनुभव है। तो दोस्तों, अमीरपुर जाने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र है और वो इतना विशाल समुद्र है कि हमें अमीरपुर जाने नहीं देता है। तो दोस्त, जो लोग अमीरपुर जा चुके हैं, उनसे मैंने सलाह लेकर के और अमीरपुर जाने के लिए उन्होंने बताया कि दोस्त, यह शिप है, ये शिप इतना मजबूत है और इसका ड्राइवर इतना मजबूत है, इस शिप में आप बैठ जाएं, वो आपको अमीरपुर निश्चित पहुंचा देंगे। तो दोस्त, अमीरपुर जाने के लिए आपको टिकट लेना होगा उस शिप का। तो दोस्त, जो लोग, जो व्यक्ति, जो बहन भाई अमीरपुर जाना चाहते हैं, तो 2200 का टिकट लें और अमीरपुर वाले जहाज में आप बैठ जाएं। और दोस्त, एक मेरा कहना है, आप इतना विशाल समुद्र के देख करके घबरा मत जाना दोस्तों, क्योंकि ये सिस्टम है, ये ऐसा शिप है, ये आपको अवश्य अमीरपुर पहुंचा देगा। तो दोस्तों, मेरा ये विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है, आप उस जहाज से उतरे नहीं, आपने टिकट ले लिया, उसमें बैठ गए, आप उसमें 5 वर्ष उतरे नहीं, दोस्त आप अमीरपुर पहुंच जाएंगे, दोस्त आप अमीरपुर पहुंच जाएंगे। पहले आप टिकट लें और टिकट लेने के बाद आप स्वस्थ हों, आप अपने परिवार को स्वस्थ करें, आप अपने रिश्तेदारों को स्वस्थ करें, आप अपने दोस्तों को स्वस्थ करें। दोस्तों, एक दिन आप 5 साल में अमीरपुर ना पहुंचे तो अरविंद भाई पे ये आपका जो 51,200 दिया है आपने, तो 1,02,400 रुपए अरविंद आपको देने के लिए तैयार है। दोस्तों, जो भी हमारे ये नाविक, जो भी हमारे ये शिप चालक ड्राइवर हैं, वो जिस बात को कहते हैं कि दोस्त बैठे रहना, कि दोस्त बेल्ट लगा लेना, दोस्त टाई लगा लेना, दोस्त कोट पहन लेना, दोस्त जूते पहन लेना, तो इस तरीके से आप उनका फॉलो करते रहें, उनकी बात को मानते रहें, दोस्त आप निश्चित अमीरपुर पहुंच जाएंगे। और इस पूरे संसार में जितने गरीब लोग हैं, उनको अमीर बनाने का अभियान है, उनको उनकी बीमारी दूर करने का अभियान है। दोस्त, ऐसे अभियान में हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग शामिल हो सकते हैं, तो क्या आप शामिल नहीं हो सकते हैं? आप शामिल हों, आप अपने रिश्तेदारों को शामिल करें, आप अपने पड़ोसियों को शामिल करें, दो निश्चित ही अमीरपुर पहुंचेंगे। दोस्त, आपको विश्वास होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमें अमीरपुर पहुंचा सकता है, क्योंकि दोस्त, जब प्रोडक्ट एक था, हमारी जड़ी बूटी एक थी रेनाटस नोवा, तब इसने पूरे इंडिया में तहलका मचा रखा है। दोस्त, नंबर 1
हमारा प्लेटफॉर्म इतना नंबर 1 है कि जो लोग इसको खाएंगे वो लोग इसको समझेंगे। दोस्त, जरूरतमंद वाले खाएंगे, वो एक दिन स्वस्थ होके और लोगों को बताना चालू कर देंगे, लोगों को स्वस्थ करना चालू कर देंगे, और वो भी एक दिन पैसे से स्वस्थ हो जाते हैं दोस्त। तो ऐसा मैंने पहली बार सुना है। दोस्त, आप आजमा के देखें, झूठा के घर तक जाके देखें। अमीरपुर का टिकट आप खरीदेंगे तो कितने में मिलेगा? 51,200 में। दोस्त, आप अमीरपुर का टिकट नहीं ले पा रहे हैं तो अमीरपुर जाने की सोचें भी नहीं। अगर सोचते हैं आप पैदल जाने के लिए तो आप अमीरपुर पैदल जाएंगे दोस्त, बहुत समय लग जाएगा, आपको तैरना पड़ेगा दोस्त, आप तैरते तैरते थक जाएंगे, हो सकता है बीच में ही आप डूब जाएं। दोस्त, अमीरपुर जाने के लिए आप बहुत जल्दी अमीरपुर पहुंचना चाहते हैं तो आप 51,200 का टिकट खरीद लें और उस शिफ्ट में बैठ लें। आप अमीरपुर निश्चित पहुंचेंगे दोस्त, निश्चित पहुंचेंगे। ये हमारा विश्वास है, और ये विश्वास को दोस्त कभी टूटने मत देना, कभी टूटने मत देना। और ये विश्वास कैसे नहीं टूटेगा? ये विश्वास जब आप यूज करेंगे दोस्त इसको, तो आप किसी को भी बताएंगे, आप दावे के साथ बताएंगे कि मैंने इसको यूज किया है। कल मैं एक फंक्शन में गया दोस्त, तो जहां लोगों ने मुझे 4 महीने पहले देखा था, 2 महीने पहले देखा था, लोग कहने लगे कि आप अरविंद जी हैं। मैंने कहा जी हाँ सर। कि अरे आप इतने इतने अच्छे हो गए, आप इतने चमकदार हो गए, क्या आप चेहरा से तो ये नहीं मालूम पड़ता है कि आप बीमार रहे होंगे, ये आप इतने पतले कैसे हो गए? तो दोस्तों, जो दिखता है वो बिकता है। आप यूज करिए, आपके सामने वाले लोग आपसे पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, फिर उनको बता दें कि दोस्त मैं परेशान था, बवासीर से परेशान था, और मुझे जो है मोटापा था, और हमने इस जड़ी बूटी को खाया
टार्च है, ये वो टार्च है, जितनी आप तेजी से चलेंगे, जितनी आप तेजी से भागेंगे, मेरा दावा है उतनी वो दूर का आपको दिखाएगी। आप इसको छोड़ना मत दोस्त, इस टार्च को छोड़ना मत, मेरा ऐसा मानना है दोस्त। मानना ही नहीं, मैंने जाना है इस चीज को। आप इस संसार में अंधेरे से नहीं रहेंगे, अंधेरे में नहीं रहेंगे, आपको उजाला मिलेगा, रास्ते में उजाला मिलेगा। ये वो टार्च है दोस्तों। मैं क्या बताऊं, आप लोग दोस्तों इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं कि मैं आपको अपनी वाणी से क्या कह सकता हूं दोस्त। तो दोस्त आप विश्वास करिए और आप इस पे काम करिए, अमल करिए। दोस्तों मैंने सोचा कि हम अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, तो दोस्त लोग आपकी हंसी करेंगे, लोग आपकी हंसी करेंगे, क्योंकि मेरी हंसी हुई। लोग कहते थे ये जा रहे शराब, ये जा रहे सेठ जी, ये जा रहे सोना चांदी की दुकान करने वाले। जब मैंने ये सपना रिक्शा चालक में पूरा कर लिया, 11 साल लग गया समय, दोस्त यहाँ मैं अपना पूरा जीवन लगाऊंगा, अपना पूरा जीवन लगाऊंगा। और हमें टिके रहना है, हमें टिके रहना है, विश्वास के साथ टिके रहना है, उस टार्च को साथ में लेकर के टिके रहना है। रेनाटस रूबी नेवा जो हमें टार्च मिली हुई है, हमें रोशनी मिली हुई है, उसको साथ में लेकर के जब हम चलते रहेंगे, हम दौड़ते रहेंगे, हम भागते रहेंगे, तो हमें रास्ता तो ये दिखाई देगी। दोस्तों एक शब्द आता है रॉयल्टी, रॉयल्टी कहते हैं, एक लोग कहते हैं ये बड़ा रॉयल व्यक्ति है। दोस्त रॉयल, आप भी रॉयल बन सकते हैं, रॉयल से ही रॉयल्टी की उत्पत्ति हुई है दोस्त। तो रॉयल्टी किसे कहते हैं दोस्त, क्या आप जानना चाहेंगे? अश्विनी सर जी। जी सर, हम बिल्कुल जाना चाहेंगे सर, आप बोल सकते हैं सर। तो रॉयल्टी सर जी वो चीज होती है जो 3 लोगों को मिलती है दोस्त, 3 लोगों को मिलती है। पहले वो लोग हैं जो लेखक होते हैं, जिन्होंने कोई पुस्तक लिखी है, जब तक ये पुस्तक बाजार में रहेगी उनको रॉयल्टी आएगी दोस्त। दूसरे वो लोग होते हैं जो गायक होते हैं, उनको रॉयल्टी मिलती है। तीसरे होते हैं वैज्ञानिक, उनको रॉयल्टी मिलती है। तो दोस्त लेखक लोग होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी, और वो किताब जब तक बाजार के अंदर पढ़ी जाएगी, बाजार के अंदर बिकेगी दोस्त, तो उनके घर पर रॉयल्टी जाएगी, चाहे वो मुर्दा हो या वो जिंदा हो दोस्त। दूसरे वो लोग होते हैं बड़े बड़े कलाकार और गायक लोग जो गाना गाते हैं दोस्त। तीसरे वो लोग होते हैं जो वैज्ञानिक लोग होते हैं। तो हमारे इतने बहनें और भाइयों यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या आप लेखक बन सकते हैं? क्या आप गायक बन सकते हैं? क्या आप वैज्ञानिक बन सकते हैं? दोस्त मैं तो नहीं बन सकता हूँ, ना लायक गायक बन सकता हूँ, ना लेखक बन सकता हूँ, ना वैज्ञानिक बन सकता हूँ दोस्त। यदि वैज्ञानिक एडिसन ने ऐसा सोच लिया होता कि पढ़ने में भी बहुत कमजोर थे दोस्त, और तो वहां उनके टीचरों ने भी कह दिया था आप कोई काम के नहीं हैं दोस्त, उन्होंने ऐसा आविष्कार कर दिया जो हमें अंधेरे से उजाला देता है दोस्त। पता उनका प्रयोग कितनी बार फेल हुआ? कुछ लोग कहते हैं 100 बार फेल हुआ, कुछ कहते हैं 900 बार फेल हुआ, कुछ कहते हैं हजार बार फेल हुआ, लेकिन दोस्त ये हजारों बार फेल हुआ, हजारों बार। वो इसमें हार मान जाते तो दोस्त हमें अंधेरे में ही रहना पड़ता। तो आपके अंदर वो पावर है, वो पावर है कि आप लेखक बन नहीं सकते, गायक बन नहीं सकते, वैज्ञानिक बन नहीं सकते, लेकिन दोस्त इस रेनाटस रूपी नोवा, इसको जब आप सेवन करेंगे दोस्त, तो मैं आपको अनुभव के साथ कहता हूं
कि आप लेखक भी बन सकते हैं, आप गायक भी बन सकते हैं, आप वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो 9 जड़ी बूटियां ऐसी पड़ी हुई हैं, वो आपके मस्तिष्क को खोल करके रख देती हैं दोस्त। वो आपके मस्तिष्क को खोल करके रख देती हैं दोस्त। यदि आप बनना चाह रहे हो तो आप इनको खाना चालू कर दें दोस्त, इसको आप उपयोग चालू कर दें, इसको आप उपयोग में लाएं, पर डे खाएं दोस्त। आपके इस संसार में जितने भी जो लोग हैं, उनको आप ये देखिए, वो जरूरतमंद हैं, उनको आप दीजिए, उनको आप बताइए दोस्त। आपको मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, इस अभियान में जो मेरा साथ देगा वो मेरा सच्चा भाई होगा, और मैंने उन भाइयों की बाहें पकड़ ली, मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूं। अगर वो छुटाना चाहते हो तो मेरे हाथ को भी भले ही काट दे, मैं छोड़